चुनाव के लिए बूथ अध्यक्षों को सीएम योगी का जीत का मंत्र, बोले बूथ ही चुनाव का असली कुरुक्षेत्र। विपक्ष को लिया आड़े हाथों, कहा झूठा नैरेटिव फैलाती है कांग्रेस सपा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बरेली दौरा, डिप्टी सीएम ने की योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। लखनऊ में डीजीपी राजीव कृष्ण ने संभाली सुरक्षा की कमान, एडीजी अमिताभ यश और आईजी एलआर कुमार भी निगरानी में जुटे, संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई गई निगरानी। सीएम आवास घेरने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में, भाजपा कार्यकर्ता भी पहुंचे कांग्रेस कार्यालय, राजधानी में बढ़ा राजनीतिक तनाव। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में बीजेपी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था, विकास कार्यों, राजस्व के मामलों और सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्ष 2017 से संचालित 37 प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, बजट उपयोग और लाभार्थियों की समीक्षा की गई। साथ ही अधूरी परियोजनाओं पर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करके उन्हें तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने सुरक्षा की कमान संभाली है। एडीजी अमिताभ यश और आईजी एलआर कुमार भी निगरानी में जुटे हैं। कंट्रोल रूम से प्रदेश भर की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जिलों से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने सुरक्षा की कमान संभाली है। जिस तरह से प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, दिल्ली में जो छात्रों का प्रदर्शन हुआ है, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग जिलों में प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए डीजीपी राजीव कृष्ण ने सुरक्षा की कमान संभाली है। एडीजी अमिताभ यश और आईजी एलआर कुमार भी निगरानी में जुटे हुए हैं। कंट्रोल रूम से प्रदेश भर की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जिलों से भी लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस बल को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो लगातार फीडबैक अलग अलग जिलों से लिया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है। लखनऊ में राजनीतिक माहौल उस वक्त गर्मा गया जब कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय से मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए रवाना हुए। कार्यकर्ताओं के हाथों में पार्टी के झंडे और लाठियां थीं। पुलिस ने पहले से लगाए गए बैरिकेड्स के जरिए कांग्रेस मुख्यालय के आसपास सुरक्षा घेरा बनाकर कई कार्यकर्ताओं को वहीं रोक करके हिरासत में ले लिया। दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ता भी कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ते दिखाई दिए। दोनों दलों के आमने सामने आने की आशंका को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। राजधानी में दिन भर राजनीतिक तनाव का माहौल बना रहा। एटा के जलेसर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक रणजीत सुमन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों पर कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा की मांग भी उठाई। सपा नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे छात्रों और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एटा के अलीगंज क्षेत्र में बच्चे के नाम को लेकर के एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जहां दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले और पथराव हो गया, जिसमें कुल 7 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC अलीगंज में भर्ती कराया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वीडियो के आधार पर घटना की पड़ताल की जा रही है। भदोही में खुरपका मुंहपका यानी FMD टीकाकरण अभियान के 8वें चरण का शुभारंभ हो गया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर से
10 टीकाकरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। 45 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में जिले के 2,18,000 से ज्यादा गौवंश और महिषवंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा, ताकि पशुओं को इस संक्रामक बीमारी से सुरक्षित रखा जा सके। टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज की गई है। इसमें जनपद के कुल 2,18,000 पशुओं को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उनका सभी का टीकाकरण हो जाए। इसके लिए जो हमारा पशु चिकित्सा विभाग है उसके द्वारा 15 टीमें लगाई गई हैं और 63 वैक्सीनेटर के माध्यम से और मोबाइल वैन्स के माध्यम से ये टीकाकरण का कार्य कराया जाएगा। ये कार्य जो है आज से शुरू होकर के लगभग 45 दिन चलेगा और 8वां चरण है ये। और अभी जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है ये लगभग हर 6 माह पर जो है होता है, जिससे कि जो हमारे पशु हैं जो एक विशेष बीमारी ये लगती है उनको, खासकर जब आर्द्र इस तरह का मौसम होता है तो उससे बचाव के लिए इसको किया जाता है। मैं आम जनता से भी अपील करूंगा कि जो हमारी पशु चिकित्सा विभाग की टीमें जा रही हैं उनको आप भी सहयोग प्रदान करें। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल डीएम रामपुर से मिलेगा। सपा के 25 विधायक और जिला अध्यक्ष रामपुर जाएंगे। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के डीएम से मुलाकात करेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर रामपुर डेलीगेशन जाएगा। तो ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल डीएम रामपुर से मिलने जाएगा। समाजवादी पार्टी के 25 विधायक और जिला अध्यक्ष रामपुर जाएंगे। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के डीएम से मुलाकात करेंगे। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर यह डेलीगेशन रामपुर जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल डीएम रामपुर से मिलने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के 25 विधायक और जिला अध्यक्ष रामपुर जाएंगे और डीएम से मुलाकात करेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के डीएम से मुलाकात करने के लिए वे जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर यह डेलीगेशन रामपुर जाएगा। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर कांग्रेस कार्यालय की ओर बीजेपी कार्यकर्ता बढ़ चले। जहां पुलिस ने जब उनको रोका तो उनके बीच तीखी झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों और प्रशासन में नोकझोंक भी हुई है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्थिति को संभालने में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर कांग्रेस कार्यालय की ओर भाजपा कार्यकर्ता बढ़ चले हैं। पुलिस ने जब उनको रोका तो वहां पर तीखी झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों और प्रशासन में नोकझोंक भी हुई है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थिति को संभालने में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यालय की ओर भाजपा कार्यकर्ता बढ़े तो पुलिस ने उनको रोक दिया और वहां पर तीखी झड़प हो गई है। प्रदर्शनकारियों और प्रशासन में नोकझोंक हुई है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। भाजपा के कार्यकर्ता लगातार आक्रामक होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन वहां पर स्थिति को संभालने में जुटा हुआ है। तो भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़े हैं और जब पुलिस ने उनको रोका तो वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प देखने को मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भाजपा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ ही चुनाव का असली कुरुक्षेत्र है और जो बूथ जीतेगा वही चुनाव को जीतेगा। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर झूठा नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं से विपक्ष के भ्रम फैलाने वाले अभियान का जवाब देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया है कि भाजपा सरकार ने पारदर्शिता के साथ विकास और जन कल्याण की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है और 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है, कोई अन्य दल का व्यक्ति नहीं कह सकता। अन्य दल तो देश की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं।
याद करिए, जो लोग संसद का छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। एक कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास, दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है? आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है। लगातार अव्यवस्था पैदा करना, अराजकता पैदा करना। जब सत्ता में थे तब हिंदू समाज को और देश को तबाह करते थे, दंगों के माध्यम से, कर्फ्यू के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से। और आज विपक्ष में हैं तो विदेशी पैसे के बल पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। उसी प्रकार की अराजकता, क्योंकि अब इन्हें मालूम है नए भारत में दंगा नहीं हो सकता, कर्फ्यू नहीं लग सकता, तो अब नेगेटिव नैरेटिव के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। एक एक जागरूक नागरिक को, एक एक जागरूक कार्यकर्ता को इसके प्रति सतर्क बनना पड़ेगा। और ये सतर्कता बूथ पे होनी चाहिए, बूथ स्तर पर। जैसे देश का सैनिक सीमाओं पर रक्षा करता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब आप अपने बूथ पर सजग होंगे, सतर्क होंगे, योजना रचना सही ढंग से बनाएंगे, तब लखनऊ और दिल्ली में अच्छी योजनाएं बन पाएंगी। तब देश सुशासन के स्वाद को सुरक्षित महसूस करते हुए एक लंबी यात्रा को आगे बढ़ा पाएगा। तब 140 करोड़ लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नए प्रतिमान को स्थापित कर पाए। बदायूं से, जहां पर दबंगों पर घर में घुसकर के हमले का आरोप लगा है, लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया गया है। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित ने 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है, जान का खतरा बताकर की कार्रवाई की मांग की है और पुलिस कह रही है कि वीडियो के आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी। तो एक खबर आपको बता रहे बदायूं से, जहां पर कुछ दबंगों ने एक घर में घुसकर के हमला कर दिया है, इसका आरोप लगा है। लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पीड़ित ने 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है, जान का खतरा बताकर के कार्रवाई की मांग की है और पुलिस कह रही है कि वीडियो के आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी। तो बदायूं में दबंगों पर घर में घुसकर के हमला करने का आरोप लगा है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर बलरामपुर अस्पताल में नाबालिग से मारपीट का आरोप लगा है। गार्ड की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इलाज कराने पहुंचे बच्चे से मारपीट हुई थी। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच का आश्वासन दिया गया है। आरोपी गार्ड पर कार्रवाई को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। तो खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां के बलरामपुर अस्पताल में नाबालिग से मारपीट का आरोप लगा है। गार्ड की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इलाज कराने पहुंचे बच्चे से मारपीट हुई है और वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मामले की जांच का आश्वासन दिया है। आरोपी गार्ड पर कार्रवाई को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से जो गार्ड है एक बच्चे की पिटाई कर रहा है। बलरामपुर अस्पताल का ये वीडियो बताया जा रहा है। एक नाबालिग से मारपीट करते हुए इसमें गार्ड नजर आ रहा है। गार्ड की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इलाज कराने के लिए पहुंचे बच्चे से मारपीट हुई है और वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया, मामले की जांच का आश्वासन दिया गया है। आरोपी गार्ड पर कार्रवाई को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। रायबरेली में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत खुरपका मुंहपका टीकाकरण अभियान के 8वें चरण की शुरुआत हो गई है। 45 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में जिले के 6 लाख से अधिक गौवंशीय और महिषवंशीय पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा।
देखिए, सरकार की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जनपद में जितने भी गोवंशी और महिषवंशी हमारे पशु हैं, उनको खुरपका और मुंहपका बीमारी से बचाने के लिए उनका एक टीकाकरण का अभियान चलाया जाए, जिसके लिए आज जनपद के सभी 18 ब्लॉकों के लिए वाहन यहाँ से विकास भवन से रवाना किए गए हैं और इन के माध्यम से एक तो जन जागरूकता पशुपालकों के बीच प्रसारित की जा रही है कि वो अपने सभी जितने भी उनके पास पशु हैं उनका टीकाकरण कराएं और साथ ही साथ इस आशय का भी जागरूक किया जा रहा है लोगों को कि उनके पास जितने भी मतलब गोवंश या महिष वंश के पशु हैं उन सभी के ये टैगिंग भी इस अभियान के दौरान कराई जाए। महोबा पुलिस ने बेलाताल स्थित संकट मोचन मंदिर के पुजारी उदित नारायण मिश्रा की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए 80 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या प्रयुक्त डंडा भी बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने वारदात के बाद जांच को गुमराह करने और मृतक के मित्र को फंसाने के लिए एक फर्जी डायरी तैयार करके मंदिर में रख दी थी। भूमि विवाद और पुराने रंजिश को हत्या की वजह बताया गया है। पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करने वाली संयुक्त पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बांदा में किसानों की समस्याओं और स्मार्ट मीटर के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि खरीफ फसल का सीजन चल रहा है, लेकिन समितियों में खाद उपलब्ध नहीं होने से किसान बहुत परेशान। किसानों को कथित तौर पर खाद की कालाबाजारी का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट मीटर और बिजली बिल को लेकर के भी कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उपभोक्ताओं की विद्युत लोड में बढ़ोतरी करके उनका शोषण किया जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उत्तर प्रदेश में खाद को लेकर के और जो स्मार्ट मीटर लगे उनको लेकर के हमने महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया जिलाधिकारी के माध्यम से। हमारी मांग ये है कि आप देख रहे हैं इस समय बुआई का समय है, धान का समय है और किसान सुबह से बेचारा बिना खाए पिए लाइन लगाए बैठा रहता है और जब उसका नंबर आता है तब कह दिया जाता है कि खाद खत्म है। और ये सरकार अपने कान में तेल डाले बैठी हुई है, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। जबरदस्त इस समय पर परेशान है किसान। आपने देखा कि वैसे भी ओलावृष्टि से परेशान हो गया था, लेकिन अब खाद नहीं मिल रही है। बिना खाद के धान नहीं पैदा हो रहा है या अन्य गल्ला नहीं पैदा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, इन्होंने प्रीपेड मीटर तो बंद करा दिए हम लोग की मांग पर, लेकिन स्मार्ट मीटर लगे हैं वो इतनी तेज चलते हैं कि जिनका सेटिंग है उनका तो ठीक है, जो गरीब लोग हैं जिनके ऊपर तक पहुंच नहीं है वो जनता बहुत परेशान है। इसलिए हम लोग की मांग है कि ये दोनों समस्याएं जल्द से जल्द निपटाई जाए, अन्यथा हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार है। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी वीआईपी गेस्ट हाउस से कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ने की तैयारी में थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जाहिर की और उसे राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। का युवा हरदम राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से काम करता है और वो आगे भी करता मिलेगा। का युवा हरदम राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से काम करता है और वो आगे भी करता मिलेगा। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए हापुड़ पुलिस ने व्यापक सुरक्षा प्लान तैयार किया है। पूरे कांवड़ मार्ग पर 514 सीसीटीवी और 158 हाईटेक आईपी कैमरों की निगरानी होगी, जबकि यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी वाहनों को गंगा एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किया जाएगा। तो खबर आपको बता रहे हैं हापुड़ से, जहां पर कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण सुरक्षित बनाने के लिए हापुड़ पुलिस ने व्यापक सुरक्षा प्लान तैयार किया है। पूरे कांवड़ मार्ग पर 514 सीसीटीवी और 158 हाईटेक आईपी कैमरों की निगरानी होगी, जबकि यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी वाहनों को गंगा एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किया जाएगा। हापुड़ पर कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस का मेगा प्लान अब तैयार है। 514 सीसीटीवी कैमरे और 158 आईपी कैमरों से निगरानी की जाएगी। कांवड़ यात्रा मुख्य रूप से हमारे यहाँ दो बिंदु ऐसे हैं जिस पर विशेष ध्यान हापुड़ पुलिस को केंद्रित करना है। एक तो मुख्य रूप से जो हैवी वाहन भारी वाहनों का डाइवर्जन, और दूसरे गढ़ मुक्तेश्वर से ब्रजघाट से जो जल उठाते हैं कांवड़िए, उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। इसमें हम लोगों ने डाइवर्जन प्लान बना लिया है अपना,
और भारी वाहन हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे से डाइवर्ट करेंगे। आईपी कैमरे हैं और सीसीटीवी कैमरे भी हम लोगों ने लगाए हैं, जिनका फीड हमको यहाँ पे कंट्रोल रूम में मिलता रहेगा। इसके अलावा अस्थायी चौकी या अस्थायी पिकेट्स की व्यवस्था हम लोगों ने रास्ते में की है। इसी तरह से डिजिटल वॉलंटियर की व्यवस्था, नाविकों की व्यवस्था, रास्ते में जो टायर पंचर की दुकानें हैं, क्रेन की व्यवस्था, जेसीबी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने पर्याप्त ढंग से सुनिश्चित कर लिए हैं। और रास्ते में इस बार जो है 0 इंसिडेंट और 0 एक्सीडेंट एक हम लोगों को ये थॉट हम लोगों को मिला है हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय की तरफ से। इस बार हम लोगों ने इस सिद्धांत के तहत ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई दुर्घटना और किसी तरह का कोई इवेंट ना होने। गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र में बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसे में महिला की करंट लगने से मौत हो गई। छत पर कपड़े उतारने गई महिला छत से सटे बिजली के तार की चपेट में आ गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गोरखपुर में बारिश में करंट लगने से महिला की मौत हो गई है। पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद युवक पर चाकू से हमले का एक मामला सामने आया है। पीड़ित अनिल ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि वसीम, कमील, छोटे सोहेल, अकील खां समेत 6 लोगों ने उनके घर पर पहुंचकर हमला किया। आरोपी के चाकू से वार करने पर उसके हाथ में गंभीर चोट आई है और काफी खून बह गया है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी जाते समय उसे जान से मारने और मोहल्ले से भगा देने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इटावा में मेकअप आर्टिस्ट कोमल मिश्रा ने कथित रूप से फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। पुलिस के अनुसार मृतका के द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में 5 लोगों पर मानसिक प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाते हुए मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। वीडियो में कोमल ने अपने पति को निर्दोष बताते हुए कहा है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वीडियो परिजनों की तहरीर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइंस पे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला द्वारा आत्महत्या कर ली गई। उसके पश्चात थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृतका के पति द्वारा एक वीडियो संज्ञान में लाया गया है, जिसमें मरने से पूर्व मृतका द्वारा कुछ लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया जा रहा है। पति से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा तथा अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। महिला ने कुछ लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है, जिस वीडियो को लेकर उसकी जांच की जा रही है तथा उसके पश्चात की विधिक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने से पहले हापुड़ पुलिस ने सपा जिलाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई है। घटना के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं में नाराजगी है, जबकि पुलिस और प्रशासन पूरे जिले में अलर्ट मोड पर है। पीलीभीत में शादी के महज 3 महीने बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में पति, सास और ससुर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। करेली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीनों आरोपियों को लिरहर चौराहे के पास से पकड़ा। आगे पक्ष ने दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी रहेगी। हापुड़ में सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल की अध्यक्षता में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में कुल 14 शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें से 5 गंभीर मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष मामलों के त्वरित समाधान के लिए संबंधित थानों को आवश्यक निर्देश दिए गए। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि जिले में महिला उत्पीड़न के मामलों का प्रशासनिक स्तर पर तेजी से निस्तारण किया जा रहा है। अभी हालिया पति हत्याओं की घटनाओं पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि गलत मानसिकता और संस्कारों की कमी ऐसे अपराधों की प्रमुख वजह है। शिकायतें आई हैं, दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और निस्तारण मेरे ख्याल से 4-5 को तो यहाँ पे निस्तारण हो गया है। बाकी सबको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। संबंधित थानों में जांच के लिए निष्पक्ष जांच करें और उनका निस्तारण फिर आगे होगा। देखिए, बहुत सारी शिकायतें हर स्तर पे हमारे पास महिलाएं आती हैं। महिलाएं ज़्यादा बेटर फील करती हैं महिलाओं के पास आना और निसंकोच होकर आ पाती हैं, इसलिए आती हैं महिलाओं के पास, इसीलिए महिला आयोग है। ऐसा नहीं है, जिले स्तर पे भी सब निस्तारण हो रहे हैं। डीएम, एसएसपी, हर मेरी संज्ञान में है कि हर अधिकारी सब चीज़ों का निस्तारण कर रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।